आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कह रहा है कि द ऑड नेचुरल नंबर ए सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = 1, y = 3, x = 0, x = y की पावर a इज 364/3 इज इक्वल टू। अपने के पास क्या कह रहा है कि इस रीजन से जो इस अपने के पास कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया a के बराबर इसके बराबर दे रखा है। तो ये जो अपने के पास a है जो कि ऑड नंबर है, ये अपने के पास निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने के पास क्या है, x = y की पावर a है, यानी ये जो a है ना, a बिलोंग्स टू अपने के पास क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, यानी ये जो कर्व होगा ना वो अपने के पास y हो जाएंगे, यानी तो अच्छा कर्व है तो ये अपने पास y के बराबर भी हो सकते हैं, यानी तो अपने पास y² y क्यू हो जाएंगे, y के बराबर, y क्यू के बराबर, y की पावर 5 के बराबर, y की पावर में अपने के पास 7 के बराबर, y की पावर में अपने के पास 9 के बराबर, ऐसे एंड सो ऑन। यानी ये जो अपने के पास क्या है, ऑड नंबर है, ए अपने के पास क्या है, ऑड नंबर। तो इसका अपने के पास ग्राफ इजिली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ये जो y की पावर मान लेते 3 है तो x = y की पावर क्यू है, या अपने के पास x = y की पावर क्यू है। तो ये जो ग्राफ होंगे ना अपने के पास, अगर x = यहाँ से y = x क्यू का जो ग्राफ बनाते हैं ना वो अपने के पास किसके बराबर है, कुछ ऐसे बनता है। x = y की पावर y = x की क्यू की ग्राफ अपने के पास ऐसा बनता है। तो ये जो अपने के पास x = y की पावर क्यू का जो ग्राफ बनेगा ना वो अपने के पास कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, ठीक है। तो ये अपने पास खैर सीधा ही है। तो ये अपने पास ये जो ग्राफ बनता है ना x = y की पावर में a जो कि ऑड नंबर है, ये अपने पास कुछ इस तरीके का बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बराबर। अब अपने के पास जो सब कह रहा है वो रीजन देख लीजिए, ठीक है। तो अपने के पास ये दे रखा है x = 1 लाइन और y = 3, सॉरी y = 1 लाइन और y = 3। तो y = 1 लाइन अपने के पास ये वाला कहीं होगा और y = 3 अपने के पास ये यहाँ पर कहीं होगा, हाँ या ना, ये बताएं। तो y = 1 और y = 3 अपने के पास, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने के पास इससे बॉन्डेड रीजन अपने के पास कौन कौन से देख लीजिए। तो अपने के पास इससे जो बॉन्डेड रीजन है अपने के पास यही वाला है, दिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे, पहले ये बताएं। इससे बॉन्डेड रीजन इसके बराबर है, ठीक है। अब अपने के पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो अच्छा y में ही अपने के पास निकालना है, तो ये पॉइंट निकालने की जरूरत है नहीं। ये अपने के पास y = कौन से लाइन है, तो y = 1 लाइन है, और ये अपने के पास y = कौन से लाइन है, 3 लाइन है। तो इसको अपने के पास y में ही इंटीग्रेट कर लीजिए। इसके एरिया को अगर अपन a मानते हैं तो a = जो आ जाएंगे अपने के पास किस पर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर के 3 तक, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व तो अपने के पास y एक्सिस है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अपर कर्व अपने के पास किस बराबर है, y की पावर a dy के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इनको इंटीग्रेट कर लीजिए, कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो ये आ गया अपने के पास y की पावर में, और ये जो दे रखा है ना वो अपने के पास इसका एरिया जो दे रखा है 364/3 के बराबर दे रखा है। तो 364/3 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास y की पावर में a+3 के बराबर, सॉरी a+1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, तो a+1 के बराबर। और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए। बताइए, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 364 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जैसे अपने पास अपर लिमिट लगाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3 की पावर में a+1 के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने पास a+1 के बराबर, माइनस टाइम्स 1 की पावर में a+1, यानी अपने पास 1/a+1 के बराबर जाएंगे, इक्वल टू आ गया अपने पास किसी बराबर 364 और डिवाइडेड बाय अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने पास एलसीएम लीजिएगा तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो a+1 और ये आ गया एलसीएम, और ये आ गया अपने पास 3 की पावर में a+1, 3 की पावर में a+1 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, इक्वल टू आ गया 364 और डिवाइडेड बाय 3। अब कहेंगे कि कंपेयर कर लें, यानी तो आपने के पास सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है। तो चलिए वैल्यू सेटिस्फाई करा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 3 × a की पावर में a+1 के बराबर और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने के पास 364, और यहाँ से अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, a और प्लस टाइम्स 364 के बराबर। कोई दिक्कत, 6 4 10 3 13, ये 3 से तो कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे कि a+1 और ये इसको अपने के पास कंपेयर कर ले तो a = अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, एक इवन नंबर आएंगे, तो ये तो कंपेयर कर नहीं सकते। अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास, अच्छा ये a नहीं है बच्चे, ये अपने के पास 3 है, ये किसके बराबर है, 3 है। तो पावर में अपने के पास है 3 की पावर में आ गया a+2 के बराबर, और यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 364 a के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 364
4 3 7 67 के बराबर। अब बताएं, अपने के पास कुछ ऐसा नंबर आपने के पास हिट एंड ट्रायल मेथड से एक दो नंबर आपने के पास पुट कीजिए, आंसर आ जाएंगे। तो ये अपने के पास किस आ जाएगा 300 ए की पावर में आपने के पास ए प्लस 2 और माइनस टाइम्स 364 और ए इक्वल टू आपने के पास किस आ जाएगा 367 के बराबर। अब आपने के पास इसमें वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद आपने के पास ए आ जाएंगे और ए क्या कर रहा है इवन, ये ऑड नंबर है तो ए इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 7 पुट कर सकते हैं, 9 पुट कर सकते हैं। तो बताएं ए इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो आपने के पास ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से आपने के पास ए इक्वल टू 1 डालते हैं, जैसे ए इक्वल टू अगर 1 डालेंगे तो ये आपने के पास ऐसे रिजेक्ट हो जाएंगे। कैसे रिजेक्ट हो जाएंगे, ए इक्वल टू 1 यहाँ पर डालेंगे तो एलएचएस अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, एलएचएस आ जाएंगे अपने के पास 3 की पावर में ये आ गया 3 के बराबर और माइनस टाइम्स 364 और इंटू अपने के पास 3 के बराबर। ये ज्यादा नंबर आएंगे, ये अपने के पास 27 माइनस ये आ गया एक निगेटिव नंबर आ जाएंगे, हाँ या ना। तो जब ये अपने पास एक निगेटिव नंबर आया तो निगेटिव नंबर कभी अपने पास पॉजिटिव नंबर के बराबर हो सकता है नहीं, तो ए इक्वल टू अपने के पास 1 रिजेक्ट हो गया। ए इक्वल टू अपने के पास क्या डाल दीजिए, अब ए इक्वल टू 1 के बाद 3 डालिए, जैसे ए इक्वल टू 3 डालेंगे तो यहाँ से एलएचएस बताएं, एलएचएस अपने के पास किस आ जाएगा 3 की पावर में ए इक्वल टू 3 डालेंगे तो ये आ गया 5 के बराबर और माइनस टाइम्स 364 और मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास किस तरह 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो 3 3 9 27 27 या 81 81 को अपने के पास 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह गया 3 8 3 24 के बराबर, यही आ जाएंगे। तो यह गया अपने के पास, तो ये 3 3 24 243 के बराबर ये हो जाएंगे और माइनस टाइम्स क्या गया 5 का 20 6 3 18 1 19 1 20 के बराबर हो जाएंगे। 5 का 20 6 पंचे 30 30 2 32 के बराबर और 5 या 15 15 3 18। तो ये भी अपने पास एक निगेटिव आ जाएंगे, कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये आ गया 5 का 20 5 6 पंचे 30 2 32 और ये आ गया अपने पास 5 या 15 2 18। तो ये अपने पास ऑल ओवर निगेटिव आएंगे, यानी ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ए इक्वल टू क्या डाल दीजिए 5 डाल दीजिए, तो ए इक्वल टू अगर आप 5 डालते हैं तो यहाँ से अपने पास किसको आ जाएंगे एलएचएस, तो यहाँ से एलएचएस अपने के पास हो जाएंगे 3 की पावर में ए इक्वल टू 5 डालेंगे तो 3 की पावर में ये आ गया 7 माइनस टाइम्स 364 और इंटू ए अपने पास किसके बराबर डाले 5 के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा ये अपने पास मल्टीप्लाई है तो 3 की पावर में अपने के पास 7 किसी और आ जाएगा तो ये आ गया 3 की पावर 5 243 के बराबर और 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि स्क्वायर 3 की पावर स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है 27 और ये आ गया 9 36 37 38 9 दूनी 18 19 20 21 तो 2187 2187 माइनस टाइम्स 5 का 20 6 पंचे 30 2 32 5 या 15 3 18। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 7 8 में से 2 जाएगा 6 और यहाँ से अपने के पास किसी और आ जाएंगे 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेंगे तो 367 आ गया। क्या ये आरएचएस के बराबर है, देख लीजिए यही आरएचएस के बराबर है, 367 ही दे रखा है यानी ये आरएचएस के बराबर है, यानी इस दोनों के बराबर हो गया, यानी ए इक्वल टू अपने के पास क्या आ जाएंगे 5 इज द करेक्ट आंसर। और वही पूछ रखा था अपने के पास कि ए का जो वैल्यू होगा वो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो ए इक्वल टू अपने के पास ऑड नंबर है, ऐसे भी अपने के पास दे रखा है 3 5 7 9 तो वही अपने के पास चेक करना है तो ए इक्वल टू अपने के पास क्या जाएंगे 5 करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने के जेईई मेंस के 26 जुलाई 2020 सेकंड के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। इसमें आपने कैलकुलेशन देखिए कितना कम था, यहाँ पे आपने सोचने का तरीका कितना कम था, लेकिन यहाँ पर आकर के आपने के पास हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो नीचे आकर के कैलकुलेशन करा दिया, ऊपर आया तो आपने के पास इजी था और कुछ नहीं था, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।